आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। मॉर्निंग मन्ना में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो, आज एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के एक और कथन को हम देखने जा रहे हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से पिता केंद्रित होते हुए हमें दिखाई देंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय और उसका 62 पद इस प्रकार से कहता है। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से अपने शिष्यों के सामने अपने शिष्यों को तैयार कर रहा है, अपने शिष्यों को परमेश्वर केंद्रित पिता आधारित बना रहा है। यहाँ पर भी हम प्रभु यीशु मसीह के उसी कथन को बार बार सुनते चले आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता आधारित है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यहाँ पे परमेश्वर के राज्य के प्रति प्रभु यीशु मसीह अपनी वफादारी को, अपनी ईमानदारी को, अपनी निर्भरता को प्रदर्शित कर रहे हैं। मेरे प्रियो, क्यों प्रभु यीशु मसीह पिता आधारित होने को, क्यों प्रभु यीशु मसीह राज्य की ओर अपने शिष्यों को मोड़ना चाहते थे? क्योंकि मेरे प्रियो, राज्य जो है वो परमेश्वर का है और उस राज्य में परमेश्वर मुझको और आपको चाहता है कि मैं और आप उस राज्य में पहुंच पाए। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उसी उद्देश्य के साथ जो है अपने शिष्यों से कहते हैं, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हाँ मेरे प्रियो, वाकई में जो कोई हल पर हाथ रखकर, यानी कि परमेश्वर के राज्य की ओर, परमेश्वर के नीति नियमों की ओर, परमेश्वर की ओर मुड़ता है और फिर पीछे चला जाता है, फिर परमेश्वर से हट जाता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। परमेश्वर के राज्य की योग्यता यही है कि मैं और आप निरंतर परमेश्वर पिता की अधीनता में बने रहें, परमेश्वर आधारित हो जाएं। जैसा कि हम नए नियम में एक स्थान में और प्रेरित पौलुस के जीवन से देखते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 13 पद में हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो? यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से लिखता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यानी कि ऊपर बुलाया है, यानी राज्य में, परमेश्वर के राज्य में बुलाया है। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस को भी हम क्या देखते हैं? परमेश्वर के राज्य केंद्रित होने की वो बात कर रहा है। पौलुस यहाँ पर जो है इस बात को बता रहा है कि मैं अभी पकड़ नहीं चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मसीह यीशु को
पौलुस जो है वो उठा रहा है मेरे प्रियो, और मसीह यीशु जो है वो पिता को उठा रहे हैं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, दोनों लोग, दोनों के नजरिए से अगर हम देखें तो पौलुस के नजरिए से देखें, यीशु के नजरिए से देखें, दोनों लोग जो है पिता को, परमेश्वर के पिता के राज्य की अधीनता की बात कर रहे हैं। और आज मेरे और आपके जीवन से भी यही अपेक्षा प्रभु की है, प्रभु यीशु मसीह की है, कि मैं और आप भी परमेश्वर आधारित, परमेश्वर केंद्रित होने पाए। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, अति करुणामय, दयालु प्रभु, इन वचनों के द्वारा हमसे बात करें, हमें समझ और बुद्धि दें, ताकि प्रभु जैसे आप प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हल पर हाथ रखकर जो पीछे देखता है वो परमेश्वर आपके राज्य के योग्य नहीं। हाँ प्रभु, पौलुस भी इस बात को कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ प्रभु, वो भी राज्य केंद्रित होकर राज्य की बातें कर रहा है। पिता परमेश्वर, हम भी प्रभु जी राज्य केंद्रित होने पाए, प्रभु केंद्रित होने पाए, और प्रभु आपकी ओर मुड़ने पाए। इन वचनों के द्वारा जितने भी भाई बहन, प्रभु के दास दासी, जितने भी बड़े बुजुर्ग जवान हमारे साथ जुड़े हैं, सबके जीवन में आशीष हो और आपका अनुग्रह हो, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा अपनी बुद्धि से और अपने ज्ञान से भरपूर करें, और मैं और आप और बहुत से लोग इस बात को जानने पाएं कि मुझे और आपको परमेश्वर आधारित होने की आवश्यकता है। मेरे और आपको परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए चुना है और बुलाया है मेरे प्रियो। आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है, या आप में से कोई भी बाइबल अध्ययन में हमारे साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप इच्छुक हैं, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। हम आपके साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप कभी भी, जब भी आपको समय मिलता है, 24/7 हम आपके लिए उपलब्ध हैं मेरे प्रियो। आपके लिए हम तैयार हैं कि आपके साथ प्रार्थना करें। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका कॉल आए और हम आपके लिए प्रार्थना करें, आपका कॉल आए और हम बाइबल स्टडी में आपके साथ आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ मेरे प्रियो, प्रति रविवार को 8 से 9 रात्रि हम फेसबुक लाइव होते हैं। आप उसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हो सकते हैं। और मेरे प्रियो, प्रति भोर 5 बजे यूट्यूब पे हम मॉर्निंग मन्ना को पोस्ट करते हैं। आप उसको भी अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को YouTube का लिंक भेज सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में जैसे परमेश्वर का छुटकारा आ रहा है, परमेश्वर की आशीष आ रही है, वैसे ही उनके जीवन में भी आ सके और वो भी प्रभु के बहुत अधिक निकट आ सकें और सीख सकें। प्रभु हम सबके साथ है मेरे प्रियो। प्रभु का अनुग्रह हम पर है, प्रभु की दया हम पर है। प्रभु आप सबको संभाले। जय मसीह की।